Hello everyone. I hope you all are good at your home. In our last video, we have covered our topic low level of economic development under the colonial rule, agricultural sector. We have completed these two topics. Our today's topic is industrial sector on the eve of independence, Indian independence. Okay, so here we start with the topic industrial sector. इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसकी क्या हालत हो गई थी, या फिर अगर एक वर्ड में कह दिया जाए तो जो इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको सिस्टमैटिक तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया। उसका मतलब कि उसको सिस्टमैटिक तरीके से उसको ख़त्म किया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तो किस तरीके से क्या हुआ था हम वही देखते हैं। इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल। क्यों नहीं कर पाया था एक इंडस्ट्रियल बेस तैयार इंडिया कॉलोनियल रूल के टाइम पे? बिकॉज उन्होंने हमें सपोर्ट ही नहीं किया। उन्होंने सिर्फ क्या किया, उन्होंने जो ब्रिटिश थे उन्होंने सिर्फ अपनी कंट्री को फ़ायदा पहुंचाने वाली पॉलिसीज़ बनाई, ना कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको ग्रो करने वाली। इवन द कंट्रीज़ वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ डिक्लाइन। जो और तो और हमारी जो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी हमारे देश की, वो भी डिक्लाइन कर गई या फिर वो भी ख़त्म हो गई। नो कमर्शियल मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वॉज अलाउड टू कम अप। कोई भी मॉडर्न बेस या कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्री आगे नहीं आई या उन्हें आने नहीं दिया गया, बिकॉज कोई भी सपोर्टिव सिस्टम नहीं था, कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं था, कोई कैपिटल जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ हमारे पास नहीं थी, कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। इवन हमारी जो पुरानी इंडस्ट्रीज़ थी वो भी फिनिश हो चुकी थी ड्यू टू पॉलिसीज़ ऑफ कॉलोनियल रूल। दिस सेक्टर नीडेड मॉडर्नाइजेशन। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको ज़रूरत थी किसकी? मॉडर्नाइजेशन की, डाइवर्सिफिकेशन की एंड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट की, और उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ में। तो क्या हो रहा था हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ में? जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था, जो हमारा वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट था, उसको ख़त्म किया गया एक सिस्टमेटिक तरीके से। और जो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज़ में सामान तैयार हो रहा था, माल तैयार हो रहा था, उसको इंडिया में भेजा जा रहा था। उन्होंने किस तरीके से हमारी इंडस्ट्रीज़ को फिनिश किया? उन्होंने यहाँ से रॉ मटेरियल सप्लाई किया, कहाँ? ब्रिटेन। और विदाउट मीन्स ड्यूटी फ्री, उनके ऊपर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी। और वहाँ से जो तैयार माल होता था उसे भेजते थे इंडिया में या फिर अदर कंट्रीज़ में, वो भी ड्यूटी फ्री। तो ये सस्ता हो जाता था। और इंडिया से जो सामान तैयार होता था हैंडीक्राफ्ट्स का, उसको जब बाहर भेजते थे या ब्रिटेन में भेजते थे, उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देते, जिस वजह से उसकी कॉस्ट क्या होती थी? इंक्रीज़ हो जाती थी। तो अगर कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है तो उसे कोई नहीं खरीदता है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडस्ट्रीज़ को धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू कर दिया। जो उनका प्राइमरी मोटिव था बिहाइंड द पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी उनको ख़त्म करने का जो उनका प्राइमरी मोटिव था वो क्या था? टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ इम्पोर्टर रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। उनका सबसे मेन मोटिव क्या था कि यहाँ से इंडिया से क्या करें, इंडिया जो है वो एक एक्सपोर्टर है, उसको यहाँ के गुड्स को एक्सपोर्ट बाहर नहीं करना है, उसका क्या करना है, उसका स्टेटस ये ख़त्म करना है कि वो एक एक्सपोर्टर है हैंडीक्राफ्ट का। उन्होंने क्या किया, इसे एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, और इम्पोर्टर बना दिया किसका? जो ब्रिटेन में जो ब्रिटेन इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे उसका इम्पोर्टर बना दिया। टू टर्न इंडिया इनटू अ मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडस्ट्रीज़ इन ब्रिटेन। और इंडिया को एक ऐसी मार्केट बना दिया जो कि यूज़ कर रहा था फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को, जो मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे कहाँ पर? ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ में। The rate of growth of the industrial sector was low as no help was being provided to these industries by the colonial government. और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी उनकी ग्रोथ रेट क्या थी? बहुत बहुत ज़्यादा कम थी। उसका कारण क्या था कि इन्हें कोई भी हेल्प नहीं दी जा रही थी किसी भी तरीके की, या कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा था, या कोई सपोर्ट नहीं दिया जा रहा था, कोई छूट नहीं दी जा रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से।
इस वजह से ये लगातार क्या हो रही थी, लो हो रही थी, या इनके जो प्रोडक्शन थे, इनकी ग्रोथ रेट थी वो लो होती जा रही थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, कॉलोनियल गवर्नमेंट एनफोर्स डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को लागू किया, विच अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, जिसने क्या किया, इंडिया से जो रॉ मटेरियल बाहर जा रहा था उसको एक्सपोर्ट फ्री कर दिया, मीन्स कि उसकी ड्यूटी नहीं लगाई उसके ऊपर, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एंड फ्री इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडस्ट्री, और जो इंपोर्ट किया जा रहा था ब्रिटेन से, वहाँ की इंडस्ट्रीज में बना हुआ सामान, उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगाई। ठीक है, मीन्स कि यहाँ से इंडिया से जो सामान ब्रिटेन जा रहा है रॉ मटेरियल, उसको ड्यूटी फ्री कर दिया, जो उनके लिए सस्ता हो गया, और जो ब्रिटेन से जो सामान आ रहा था बन करके, उसको भी ड्यूटी फ्री कर दिया, यानी कि वो इंडियन मार्केट में आने के बाद में वो सस्ता हो जाएगा, और यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट बन रहे थे लोग उनको नहीं खरीदेंगे, बिकॉज उनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और जो ये सामान मशीन में बनने वाला सामान है वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा सस्ता हो जाएगा। इसलिए लोग परचेज किसको करेंगे, जो इंडस्ट्रियल गुड्स होता है। और कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया था कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो किसी भी तरीके से इन जो मशीन से बनने वाला गुड्स था उसका सामना नहीं कर पा रही थी। ओके, आगे देखते हैं, द डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्रिएटेड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। और जब जो डिक्लाइन हुआ, जो हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसके अंदर जो डिक्लाइन हुआ, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो गए जो उनमें काम कर रहे थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में। द फॉल इन सप्लाई ऑफ लोकल मेड गुड्स क्रिएटेड अ डिमांड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स मच ऑफ देयर एडवांटेज। अब यहाँ से जो सामान था या जो रॉ मटेरियल था वो ब्रिटेन भेजा जा रहा था इंडिया से, और इंडिया से जब ब्रिटेन में सामान भेजा जा रहा था रॉ मटेरियल, तो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल अब अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। तो अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा कि इन्होंने प्रोडक्शन करना भी कम कर दिया या बंद कर दिया। तो अब जो लोकल मार्केट जो हमारी थी उसका डिमांड पूरा करने के लिए क्या होता था, ब्रिटेन से जो आने वाला गुड्स था वो सस्ता भी होता था, मशीन में भी तैयार होता था, और उसकी कॉस्ट कम होती थी, और हमारी जो लोकल मार्केट थी वहाँ पर गुड्स अवेलेबल भी नहीं था। तो लोगों ने किसको प्रेफर किया, जो ब्रिटिश गुड्स था उसको प्रेफर किया और उसको ख़रीदना शुरू कर दिया। ओके, तो इस तरीके से जो डिमांड थी उसको भी चेंज कर दिया गया, और धीरे धीरे करके हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो डिक्लाइन होता चला गया, वो एकदम से स्टैग्नेंट या फिर ख़त्म होता चला गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर की सिचुएशन क्या थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।